की विनय पत्रिका पद क्रमांक 2। इस पद में तुलसीदास प्रभु राम जी से विनती कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि ये विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। इसी क्रम में वो अपने मन को दोष दे रहे हैं कि मेरा मन कितना मूर्ख है। इसको मैं इतना समझाता हूं कि श्री राम के बताए रास्ते पर चले, लेकिन बार बार ये भटक जाता है। इसी संदर्भ में कह रहे हैं, ऐसी मूर्खता या मन की, ये मेरा मन कितना मूर्ख है, मूढ़ है, पागल है। मेरा मन कितना मूढ़ है, पागल है। क्यों पागल है? अरे पर हरि राम भगत सुर सरिता आस करत ओस कन की। अरे जिसके राम की भक्ति सुर सरिता गंगा नदी के समान है, देव नदी के समान है। राम की भक्ति देव नदी के समान है। पर हरि उसको छोड़कर, राम की भक्ति छोड़कर ये मेरा मन बार बार कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति प्यास लगने पर राम की भक्ति रूपी सुरसरिता देव नदी अर्थात गंगा को त्याग कर अपनी प्यास बुझाने का प्रयास करता। ओस आस करत ओस कन की। ओस का मतलब ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। कहने का अभिप्राय यह है, अरे जिसके पास राम की भक्ति रूपी देव नदी बह रही हो, उस भक्ति में डुबकी लगाओ। और मेरा मन उसको छोड़कर अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ओस रूपी कणों के पास जाता है। और ओस से किसी की प्यास बुझी है? कभी नहीं बुझती है। इसी क्रम में जिस प्रकार से धूम सबू निरख चातक ज्यों त्रिशत जान मत घन की, जिस प्रकार से धुएं के समूह को निरख माने देखकर चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए, त्रिशत वाली प्यास बुझाने के लिए क्या करता है? उस धुएं के समूह को क्या मान लेता है? घन मतलब बादल मान लेता है और उसकी ओर प्यास बुझाने के लिए दौड़ा जाता है। कहने का प्राय है, आकाश में कभी कभी धुएं का एक समूह हो जाता है। चातक पक्षी उस धुएं के समूह को बादल समझ बैठता है और वहां पहुंच जाता है प्यास बुझाने के लिए। और जब वहां पहुंचता है क्या दिखता है? ना कहां शीतलता, अरे वहां तो ना ही शीतलता है, ना बाल ना जल है। पुनिहान होत लोचन की। और उस धुएं के समूह के पास जब वह चातक पक्षी जाता है तो उसकी आंखों को कष्ट होता है, क्योंकि धुएं में जब जाएंगे तो आंखों में जलन उत्पन्न होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि इसी प्रकार से मेरा मन बार बार इधर उधर भटकता है, राम की भक्ति रूपी छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है, लेकिन कोई लाभ नहीं होता है, अंत में हानि ही होती है। इसी प्रकार से ज्यों कच कांच विलोक सेन जड़ छा आपने तन की, जिस प्रकार आकाश में कोई बाज पक्षी उड़ रहा होता है, सेन बाज पक्षी उड़ रहा है, वह मूर्ख बाज पृथ्वी पर गिरे हुए कांच के टुकड़े को देखकर, उसमें अपनी परछाई को देखकर, उस कांच के टुकड़े में अपनी परछाई को देखकर अन्य पक्षी समझकर बड़ी व्याकुलता के साथ क्या करता है? उस कांच के ऊपर झपटता है, यह समझकर कि इसमें कोई अन्य पक्षी है अपने शिकार के लिए उस
अपनी परछाई की ओर झपटता है। तो टूटत अति आतुर, बड़ी व्याकुलता के साथ आहार के लिए वो बाज उधर टूटता है, झपटता है। छत विसार आनंद की, वो भूल जाता है कि मैं जिसके ऊपर झपट रहा हूं चोंच मारूंगा तो मेरे मुख का क्या होगा। और जब वो वहां मारता है तो कांच के जैसे ही वो अपनी चोंच मारता है तो वहां पर कोई पक्षी नहीं अपनी परछाई को समझकर, और क्या होता है, उल्टा उसका मुख लहूलुहान हो जाता है। विसार आनंद की, भूल जाता है, आनंद माने मुख, अपने मुख की गति को भी भूल जाता है कि मेरी मुख की गति क्या होगी, दुर्दशा क्या होगी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु कहां लो कहूं पुचार कृपानिधि, मैं अपने दोषों को कहां तक आपको गिनाऊं, जानत हो गति मेरे मन की, आप मेरे मन की स्थिति को भली भांति जानते हैं, मेरा मन कितना पागल है आप भली भांति जानते हो, बार बार भटकता है। ये भटकना कब बंद होगा, जब प्रभु आपकी कृपा होगी, आप कृपा के निधान हो, कृपा के सागर हो। तुलसीदास हरो दुख, मेरे भयानक दुखों को आप ही दूर कर सकते हो। करो लाज निज पलकी, अरे आप अपने पलकी, मैं तो आपका भक्त हूं, आप इतनी मेरे पर लाज करो, मुझे अपने चरणों में जगा दो, मुझ पर अपना वर्त हस्त रख दो और मुझे अपना लो। जब तक आप नहीं अपनाओगे मेरा मन इधर उधर व्याकुलता के साथ भागता रहेगा और मुझे कोई सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रभु आप ही मेरे मन को सही स्थान पर लगाने का कष्ट करें। तो इसमें सांतरस है और ब्रजभाषा है। विनय पत्रिका के सभी पद जो है वो ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। उपमा रूपक का बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया। धन्यवाद।